हम विस्तार से। गुजरात एटीएस को एक बड़ी कामयाबी मिली है दोस्तों। आईएसआई के 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। आईएसआईएस के 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। यूपी के 2, हैदराबाद का 1 आतंकी अरेस्ट हुआ है और हथियार एक्सचेंज करने के लिए ये गुजरात यहां आए थे। आतंकियों को यहां पर ये आए थे। आतंकियों की गिरफ्तारी का राजस्थान कनेक्शन भी कहीं ना कहीं दिख रहा है। गिरफ्तारी के बाद गुजरात एटीएस का दावा है कि हनुमानगढ़ में हथियारों की डिलीवरी हुई थी। 2 ग्लॉक पिस्टल हैं, 1 बेरेटा पिस्टल है और 30 जिंदा कारतूस यहां पर मिले हैं। तो आतंकियों की गिरफ्तारी का राजस्थान कनेक्शन यहां पर साफ देखने को मिला है। जहां पर देखिए कि कैसे आईएसआईएस के 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। यूपी के 2, हैदराबाद का 1 आतंकी अरेस्ट हुआ है और हथियार एक्सचेंज करने के लिए ये गुजरात लाए गए थे। ये आए थे गुजरात, इन्हें भेजा गया था, इनके आकाओं ने भेजा था कि गुजरात जाइए। आतंकियों की गिरफ्तारी का राजस्थान कनेक्शन भी दिख रहा है कहीं कहीं। गिरफ्तारी के बाद गुजरात एटीएस का दावा है कि हनुमानगढ़ में, देखिए हाइलाइटिंग पॉइंट बन जाती है ये, हनुमानगढ़ में हथियारों की डिलीवरी हुई थी। 2 ग्लॉक पिस्टल, 1 बेरेटा पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस यहां पर मिले थे। तो एक और आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश गुजरात एटीएस ने कर दिया है। 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए। दिल्ली, अहमदाबाद में कई सेंसिटिव प्लेसेज और भीड़भाड़ वाले जगहों की रेकी की है। साथ ही इन लोगों का जो मूवमेंट है वो कश्मीर में भी दिखाया है टेक्निकली। इन लोगों ने ये जो डिलीवरी है, जो वेपन्स की डिलीवरी है, वो हनुमानगढ़ राजस्थान, जो कि एक भारत पाकिस्तान बॉर्डर का जिला है, वहां से ये डिलीवरी ली है और डिलीवरी लेकर के ये कलोल में इस डिलीवरी को ड्रॉप करके इन्होंने अपना जो उस जगह के जो फोटो, वीडियो और लोकेशंस है वो अपने फॉरेनर हैंडलर को भेजे थे, जिसके आधार पर सैयद ने इसकी आगे डिलीवरी ली थी। एक और आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश गुजरात एटीएस ने कर दिया है। 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि आतंकी देश भर में हमले की योजना बना रहे थे और पिछले 1 साल से एटीएस की रडार पर भी थे। इनमें से एक ने चीन से एमबीबीएस किया हुआ है। सुन लीजिए फिर से जरा, चीन से एमबीबीएस किया हुआ है, डॉक्टर की पढ़ाई की गई है। वही भारत में एक ऐसी आतंकी गतिविधि को अंजाम देना चाहता था जिससे भारी नुकसान हो जाए। वो केमिकल जहर बनाने की तैयारी कर रहा था। इनका संबंध आईएसआईएस से बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट आइए आपको दिखाते हैं समझाने के लिए। गुजरात एटीएस की कार्रवाई, 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्त में। केमिकल जहर से तबाही का प्लान। इस्लामिक स्टेट खुरासान मॉड्यूल। गुजरात एटीएस ने आतंकी गतिविधियों में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया। एटीएस टीम पिछले कुछ दिनों से इन पर नजर रख रही थी। पुख्ता जानकारी मिलने के बाद एटीएस ने रविवार सुबह तीनों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला है कि तीनों आईएसआईएस के लिए काम कर रहे थे। जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए 2 आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जबकि तीसरा आतंकी हैदराबाद का निवासी है। हैदराबाद का रहने वाला अहमद मोहिउद्दीन सैयद है। अहमद पेशे से डॉक्टर है। अहमद के आतंकी संगठन आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस से सीधे संपर्क होने की बात सामने आई है। तकनीकी निगरानी और ट्रैकिंग के बाद एटीएस टीम ने अहमद की गाड़ी को अहमदाबाद मेहसाणा रोड पर अदलाज टोल प्लाजा के पास रोका। जांच में गाड़ी से जो बरामद हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। 2 ग्लॉक पिस्टल, 1 बेरेटा पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस और लगभग 4 लीटर कैस्टल ऑयल मिला। पूछताछ में अहमद ने बताया कि उसका हैंडलर अबू खदीजा अफगानिस्तान का रहने वाला है और आईएसकेपी से जुड़ा हुआ है। अहमद ने बताया कि उसने हथियार गुजरात के कालोल के पास एक सुनसान जगह से उठाए थे। पूछताछ आगे चली तो पता चला कि इनकी साजिश बेहद खतरनाक थी। बताया जा रहा है कि एटीएस को ये भी पता चला कि अहमद भारत में एक घातक जहर राइसिन तैयार कर रहा था। उसने इस जहर को बनाने के लिए उपकरण, रॉ मटेरियल और केमिकल प्रोसेस शुरू कर दिया था। अहमद ने 2007 से 2012 तक चीन से एमबीबीएस की पढ़ाई की है। मेडिकल साइंस का इस्तेमाल आतंकी मकसद के लिए कर रहा था। बताया जा रहा है कि अहमद गजवा ग्रुप का सदस्य था। वो टेलीग्राम पर काफी सक्रिय रहता था। पिछले करीब 1 साल से वो आतंकी गतिविधियों से जुड़ा था।
गुजरात एटीएस ने इस्लामिक स्टेट के एक बड़े मॉड्यूल को पकड़ा है जिसमें 3 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। इस मॉड्यूल का सरगना भी एक डॉक्टर है जिसने चाइना से एमबीबीएस किया है और वो एक ऐसा केमिकल तैयार कर रहा था जिससे वो कई लोगों की जान एक साथ ले पाए, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसके और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद के अहमद के अलावा उसके 2 और साथियों को गुजरात के बनासकांठा से पकड़ा गया। दोनों यूपी के रहने वाले हैं। आजाद दर्जी का काम करता है और यूपी के जिला शामली का रहने वाला है। मोहम्मद सुहेल छात्र है और लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। जांच में खुलासा हुआ कि इन्होंने लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद के कई संवेदनशील स्थानों की रैकी की थी। इन दोनों ने अहमद को पिस्टल और कारतूस से भरा बैग सौंपा था। ये कहा जा रहा है कि हथियारों की डिलीवरी पाकिस्तान से होती थी। ड्रोन के जरिए भेजे जाते थे हथियार। जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े और लोगों की तलाश कर रही हैं। गुजरात एटीएस की ये कार्रवाई न सिर्फ एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करती है, बल्कि ये भी बताती है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैठे आतंकी संगठन अब भी भारत में जहर फैलाने की कोशिश में हैं। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और मनीष शर्मा हनुमानगढ़ से हमारे संवाददाता लाइव हैं और जानकारी देने के लिए। मनीष, पिछले 1 साल से एटीएस की रडार पर थे ये लोग। इनमें से एक ने चीन में एमबीबीएस किया है। जब मैं ये बात को सुनता हूं मनीष, तो मेरे कान खड़े हो जाते हैं, मेरे होश उड़ जाते हैं कि चीन से एमबीबीएस करके ये यहां पर भारत आता है और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना चाहता है। जरा विस्तार से बताइए इस आदमी के बारे में। क्या, कौन सी पढ़ाई इसने की चीन से? मनीष, एक व्यक्ति को पकड़ा था गुजरात एटीएस ने, जिसके पास से 3 आधुनिक जो विदेशी पिस्टल थी वो बरामद की। 2 ग्लोक पिस्टल थी, एक बिल्टा पिस्टल थी जी, जिनका संबंध सीधे तौर पर कल जो डीआईजी गुजरात एटीएस सुनील जोशी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लोगों को, मीडिया को ये जानकारी दी कि जो ये विदेशी पिस्टल और ये जो अरंडी का तेल 4 लीटर जो इससे बरामद किया गया है, इसका जो और जरा ये भी बता दीजिए मनीष कि ये टेलीग्राम पर जो इतना ज्यादा ये एक्टिव रहता था, तो देखिए हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि कैसे चीन में पढ़ाई किया इसने, उपकरण, रॉ मटेरियल, केमिकल ये प्रोसेस करता था। अच्छा, चीन में पढ़ाई 2007 से 2012, जो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको एनडीटीवी राजस्थान पर दोस्तों दिखा रहे हैं, ये यहां पर साइंस का इस्तेमाल करके आतंकी मकसद को अंजाम देना चाहता था, भारत को अंजाम देना उस पे करना चाहता था। जो भारत समृद्ध हो रहा है, जो भारत बदल रहा है, जो भारत 2047 की बात कर रहा है और विकसित भारत की बात कर रहा है, उस भारत को कहीं ना कहीं ये जो 3 लोग आप देख रहे हैं वो उपकरण, रॉ मटेरियल, साइंस की पढ़ाई करके दूषित करना चाहते थे। लेकिन एटीएस ने इन्हें धर दबोचा है। साइंस का इस्तेमाल आतंकी मकसद के लिए किया जा रहा था, लेकिन एटीएस ने धर दबोचा है। अहमद गजवा पर गाज गिर गई है। मनीष जी, टेलीग्राम पर यह बड़ा लाइव रहता था, ये तीनों लोग बड़े लाइव रहते थे। आपने बताया कि कैसे ये एमबीबीएस की इसने पढ़ाई की, साइंस का इस्तेमाल करके हमारे विकसित भारत को ये दूषित करना चाहता था। एक बरेटा पिस्टल मिला है, 3 जिंदा कारतूस मिले हैं। आप अपनी बात पूरी करिए। और टेलीग्राम पे क्या कर रहा था ये लोग क्या करते थे टेलीग्राम पे? बिल्कुल, कल जो गुजरात एटीएस के जो डीआईजी सुनील जोशी है, उन्होंने एक बड़े आतंकवादी जो मॉड्यूल है उसकी पकड़ने की एक जो मीडिया से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इसमें जानकारी बताई कि एटीएस को सूचना मिली थी कि हैदराबाद का एक जो व्यक्ति है सैयद अहमद मोइनुद्दीन, वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। उसी को लेकर अहमदाबाद आने वाला भी है, जिसकी जांच के लिए जो अहमदाबाद एटीएस है वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही थी और जो उसी इलाके का जो एक टोल प्लाजा है उससे वहां से गिरफ्तार किया है। और इसके पास से 2 ग्लोक और एक बेरेटा जो तीनों पिस्टल है, विदेशी आधुनिक पिस्टल है। इसके अलावा 30 जिंदा कारतूस के साथ ही 4 लीटर जो कैस्टल ऑयल है वो भी इसके पास से बरामद किया गया है। इसकी जो पढ़ाई है ये चीन से एमबीबीएस करने के बाद में भारत लौटने की बात इसके सामने आई है। और ये किसी बड़ी जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उसको करने के लिए लगातार जो है ये काम कर रहा था। और इसके साथ साथ जो पूरी जो चीजें है, ये जो व्यक्ति है ये टेलीग्राम के मार्फत कई विदेशी लोगों के साथ संपर्क में था और एक जो ग्रुप था आईएसकेपी करके, उसके साथ ये जुड़ा हुआ था और इसके अंदर कई उसने जानकारियां भी शादी कर रही थी। ये जो अरंडी का जो तेल था इसको केमिकली प्रोसेस करके एक जो खतरनाक जो
जहर होता है रिसिन नाम का, उसको ये तैयार करने के लिए काम करने की जो बात अभी सामने आई है। वहीं जो पुलिस एटीएस ने जब इससे पूछताछ की तो इसने बनासकांठा के अंदर 2 और लोगों को चिन्हित किया, जिसके बाद में लखीमपुर और शामली निवासी आजाद सुलेमान और मोहम्मद सुहेल सलीम खान को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया। और ये जो 2 लोग हैं, ये दोनों कट्टरपंथी हैं और विदेशों से इनके संपर्क में बताए जा रहे हैं। ये जो 2 लोग हैं, इन्होंने हमारे देश के अंदर कई जो बड़े शहर हैं उनकी रेकी भी करने की इनके द्वारा जो प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस को इन्होंने जानकारी दी है। इन 2 लोगों ने जो पहले गिरफ्तार किया गया था, जो डॉक्टर है, उसको ये हथियार और ये जो सामान था, अरंडी का जो तेल था, ये सब उपलब्ध करवाया था। और इन लोगों से पूछताछ में ये जानकारी मिली, इन लोगों ने ये बताया, जो एटीएस डीआईजी ने अपनी प्रेस वार्ता में बताया कि ये जो पूरा सामान है, ये उन्होंने हनुमानगढ़ के राजस्थान से प्राप्त किया, और इन्होंने वहां से लेकर इसे कलोल में उतार दिया था, जहां से ये उसे सुपुर्दगी दी गई थी। हालांकि जो बात करें राजस्थान पुलिस की, तो राजस्थान में हनुमानगढ़ एसपी से लगातार हम संपर्क में है कल से ही, लेकिन अभी तक जो पुलिस है उसे किसी भी तरह की कोई आधिकारिक सूचना इस बारे में नहीं प्राप्त हुई है। और जो पुलिस है वो लगातार इस मामले में अपने स्तर पे भी कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक हनुमानगढ़ का इस बारे में कोई भी आधिकारिक जो लिंक है वो किसी भी तरह से अभी इसकी पुलिस पुष्टि है जो पुलिस को नहीं किया। हनुमानगढ़ एसपी हरिशंकर, उनका साफ तौर पे कहना है कि इस संबंध में उनका किसी भी तरह की कोई भी इस जो कल जो आतंकवादी जो पकड़े गए हैं गुजरात के अंदर, उनके साथ में उनका हथियार और जो सामान है वो यहाँ से लिए जाने के संबंध में कोई आधिकारिक सूचना हनुमानगढ़ पुलिस को अभी तक नहीं मिली है। लेकिन देखना होगा कि जिस तरह से गुजरात एटीएस ने पूरी प्रेस वार्ता के अंदर ये जो पूरा जो सामान था, ये सामान हनुमानगढ़ से प्राप्त होना बताया है, ऐसे में हनुमानगढ़ पुलिस को किस तरह की आगे सूचना दी जाती है, किस तरह से इस पूरी जांच में शामिल किया जाता है, क्या हनुमानगढ़ का कोई लोकल कॉन्टैक्ट इसमें शामिल होगा, ये सब भविष्य की बात है। लेकिन अभी तक जो ताजा मामला 24 घंटे बीत गए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, लेकिन अभी तक जो हनुमानगढ़ जो राजस्थान पुलिस है, एटीएस है, या जो लोकल हनुमानगढ़ की पुलिस है, उनको इस बारे में कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। जी ठीक है मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार से जानकारी देने के लिए।